और जी मेरे दोस्तों, हम आप लोग को जो पढ़ाने वाले हैं ना वो है नाइन्थ का केमिस्ट्री। आज जो क्लास है, आज नाइन्थ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास है कि हम लोग को नाइन्थ केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा कंटेंट पढ़ना है और उसमें क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन क्लासेस चलो देखते हैं। इसमें नाइन्थ केमिस्ट्री, ठीक है, कंटेंट्स। फर्स्ट नंबर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी जो भी हमारे सराउंडिंग जो मैटर है ना उसके बारे में पढ़ना है, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमारे सराउंडिंग जो भी है ना मैटर उसके बारे में पढ़ना है। अच्छा बताओ, एक सराउंडिंग वर्ड है और एक वर्ड होता है सिस्टम, दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी बोलेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? यदि हम बताएं तो सुनो। सिस्टम, अभी ये मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है, इसको हम यूज कर रहे हैं, बोर्ड को यूज कर रहे हैं, तो जिससे हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो मेरे लिए क्या है? सिस्टम है। और इसके अलावा जिस मैटर को हम यूज नहीं कर रहे हैं उसका क्या है? सराउंडिंग है। यदि आप बैठे होंगे पढ़ने के लिए तो कलम कॉपी लिए होंगे, बेड में बैठे होंगे, तो उसमें क्या है? जिससे आप यूज कर रहे हैं ना वो क्या है? सिस्टम है। और उसके अलावा जो आप यूज नहीं कर रहे हैं वो सब क्या है? सराउंडिंग है। इसके बारे में काम करना है, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। सेकेंड नंबर है क्लासेस ऑफ मैटर। अब देखो, मैटर इन आवर सराउंडिंग में पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा, और पढ़ना है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड जानते हो आप लोग जी, लिक्विड पता होगा आप लोग को, और गैस का पता होगा आप लोग को। हाँ, एक क्या है? प्लाज्मा है, जो मैटर का फोर्थ पार्ट है, यानी वो चौथा रूप है मैटर का। एक पांचवा क्या है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी बोसॉन नाम के एक पार्टिकल था उसके बारे में बताया था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नाम पर गया इसका, ठीक है। वो हम आगे काम करेंगे बढ़िया से। अब बात रहा क्लासेस ऑफ मैटर का। क्लासेस ऑफ मैटर का इसमें क्या होता है? इसमें काम करना है एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इन काम करना है क्लास ऑफ मैटर में। अब बात रहा थर्ड में एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। एटम्स, एटम क्या है? एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, इसे क्या बोलते हैं? एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या है? कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स से। एलिमेंट का एटम, और कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स, और आयनिक कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? आयंस है। क्या है? आयंस है। एटम मींस सिंगल रहेगा तो उसे एटम बोलेंगे। मॉलिक्यूल्स, एटम आपस में कंबाइंड रहेगा, मॉलिक्यूल्स। आयन, जिसपे चार्ज दिखाई दो, चार्ज दिखाई दे, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, ठीक है। और 4 नंबर में है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटम का स्ट्रक्चर, जिसमें आने वाले हैं बहुत से आएंगे, डाल्टन आएंगे, जे थॉमसन आएगा, रदरफोर्ड आएंगे, गोल्डस्टीन आएंगे, ये सब बहुत सारे आने वाले हैं जो एटम के बारे में बताए थे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका कैसा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। और सबसे जो लास्ट में पढ़ना है तुम लोग को वो है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस में पढ़ना है इन्वायरमेंट के बारे में, एयर के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, सॉइल के बारे में, डिकम्पोज किया उसके बारे में पढ़ना है। जितना पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है जो किसमें है? नेचुरल रिसोर्सेस में पढ़ना है। जो हम लोग लाइफ में क्या है, प्रकृति बोलते हैं इसे हम लोग, जो हम लोग को लाइफ में क्या क्या होता है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इतना गाड़ी चल रहा है, इतना वाहन चल रहा है, सब अपना CO2 गैस छोड़ रहा है, कोई CO गैस रिलीज कर रहा है, तो सबसे हम लोग बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। वो क्या है? हार्मफुल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को ये 9th में पढ़ना है। पहला है मैटर इन आवर सराउंडिंग, सेकंड में क्लासेस ऑफ मैटर्स, और थर्ड में है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एंड 4 में है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और 5 में है नेचुरल रिसोर्सेस। यानी हम लोग को जो पढ़ना है फर्स्ट नंबर वो क्या है? फर्स्ट नंबर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आवर सराउंडिंग्स, चलो यही ना पढ़ना है हम लोग को। पढ़ना है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें जो पहला काम करना है, जो हम लोग को व्हाट इज मैटर काम करना है। सबसे पहले व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर यानी मैटर क्या है, मैटर क्या है।
अब इसका काम करना है किसके बारे में, तो डिफिनेशन, किसका डिफिनेशन, मैटर का डिफिनेशन, कि मैटर का डिफिनेशन क्या होता है, मैटर जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करे उसे क्या बोलते हैं, मैटर। हम लोग को ये पर काम करना है। उसके बाद काम करना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी हम लोग को जो है काम करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। इसमें जो पहला काम करना है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें आएगा तुम लोग पढ़ने के लिए सॉलिड, लिक्विड और क्या आने वाला है, गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें आने वाला है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अच्छा बताओ, तुम लोग पढ़ा होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिजिकल चेंज टेम्पोररी चेंज, केमिकल चेंज परमानेंट चेंज। फॉर एग्जांपल फिजिकल चेंज, यदि एग्जांपल लिया जाए तो हम बोलेंगे कि यदि किसी को मिक्स कर रहे हैं और फर्दर वो फिर से बन जाए ना, उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। जो चेंज टेम्पोररी चेंज करे, अब जैसे मान लो कि वाटर है, आइस में कन्वर्ट हो गया। वाटर क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, क्या बना, आइस। किस फॉर्म में चेंज हुआ, तो सॉलिड बन गया है। अब बताओ जब आइस को हम हीट करेंगे तो क्या वो लिक्विड बनेगा, तो हाँ बनेगा। तो बताओ वो वाटर क्या है, वाटर है क्या, तो बोले सर जी फिजिकल चेंज है, लिक्विड था सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, बट सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। चलो मान लो घर में चीनी रखा हुआ था, शुगर रखा हुआ था, एक बच्चा शुगर बेचारा दुकान से चीनी लाया था खाने के लिए, छोटा बच्चा, और रख दिया। और तू घर में गया, दोपहर का समय था, गर्मी का मौसम है, आराम तू घोल के पी गया, चाहे तू पानी में तो घोर दिया, पिया नहीं है, घोर दिया है, घोल दिया है, ठीक है। और बच्चा आया बोला कि चीनी ना है, शुगर ना है, तो बोला कि बाबू ये हम घोल दिए हैं। अब कहेगा तुमरा जहाँ से ला के दे रहे, मैं चीनी ला के दे रहा, जो चीनी है ना वो लगा दे, दुकान बंद ही करी है, चीनी दे हमारा निकाल के। अब तो क्या करेगा, बड़ा समस्या है भाई, पानी में चीनी घुल गया है, देना मुश्किल है, बच्चा रो रहा है, देना भी चाहिए उसको। अब तो कुछ क्या करेगा, तो बताओ क्या करेगा ना, कि उसको एक बर्तन में लेगा, अब पानी का करेगा, गर्म करेगा। जब पानी गर्म होगा तो क्या बाष्प बनेगा, बाष्प बनेगा ना। जब बाष्प पानी बाष्प बनेगा, क्या बताओ शुगर बाष्प बनता है, वेपोराइज करता है नहीं ना। तो बताओ जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो शुगर उसमें है, जो सॉलिड फॉर्म में है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो बताओ अब तुमका तुम्हारा मन है कि नहीं, हम मेरा मन है सर कि जो वाटर जो वेपोराइज कर रहा है ना, उसे भी कहीं भी ऑब्जर्व कर ले हम। और तू कभी देखा होगा देसी दारू बनते हुए, अब तो बंद हो गया है, फिर भी पहले देखा होगा तुम कि देखो कहीं भी दारू चुताना है तो क्या करेगा कि एक तसला लेगा, बहुत बड़ा कंटेनर लेगा, और उसको ऊपर पूरा ले लगा देगा, पूरा उसको पैक कर देगा, मिट्टी का पूरा लगा के पैक कर देगा, पूरा पैक कर देगा, और ऊपर से एक नली से निकाल देगा, पूरा पैक है और ऊपर से एक नली निकाल दिया है। जब उसमें महुआ है, मीठा है, वाटर है, सब मिला हुआ है, सब है, ठीक है। अब नीचे लगा दिया, बर्न नीचे आग लगा रहा है, तब भाई बताओ उस कंटेनर में जब पानी खोलेगा, जब वाटर उबलेगा उबलेगा उबलेगा, तो क्या वेपराइज करेगा, वेपर बनेगा, बनेगा ना। जब क्लोज कंटेनर है तो ऊपर टकराया और एक पैप लगा हुआ है, उससे नीचे आराम से चूहेगा। इन्हें बताओ वाटर को हीट कर रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, हमें मेरा मन है कि नहीं इसे फिर से हमको वाटर का फॉर्मेशन हो तो बस बंद कर दो और कहीं पे एब्जॉर्ब कर लो, वो क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। कभी तो गौर करना घर में, यदि कढ़ाई से यदि सब्जी बन रहा हो, चिकन कुछ बन रहा हो, मटर बन रहा हो, कुछ ही बन रहा हो, यदि उसको ढके हैं थाली से, तो यदि वो बॉयल कर रहा है, पानी उबल रहा है, तो थाली जो ढका हुआ है ना, उसको उठाना, देखना कि थाली में वाटर वेपर टकराया और उसमें टप टप चू रहा है, पानी चू रहा है ना। क्यों, यदि वेपर, यदि बताओ यदि वाटर यदि उसको ढके नहीं हम ऊपर रहे, जो वेपर बन रहा है ना वो वाटर में जो एयर में क्या एयर में मिक्स कर जाएगा, लेकिन थाली से ढका हुआ है। जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो थाली से टकराया, थाली से टकराया और टकरा क्या हुआ, फिर भी लिक्विड में वो कन्वर्ट हो गया।
हुआ ना। तो यदि वाटर में यदि शुगर मिक्स है, मेरा माने कि नहीं सर वाटर को भी हम निकाल लें और चीनी को भी अलग कर लें हम, तो सिंपल सा उपाय है कि क्लोज कर दो, उसे टैंक लगा दो, वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर टकराएगा, उसमें यहाँ वाटर जब चूहेगा, जितना वाटर है उसमें सब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, शुगर। क्या बच जाएगा, शुगर, क्योंकि शुगर जो है ना वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। यदि इस मार्कर को जला दें हम तो क्या ये जलेगा, तो बिल्कुल जलेगा, इसमें कार्बन जलेगा, तो ये जल जाएगा, राख बन गया। अब मेरा माने कि नहीं हमको फिर से एक कलम चाहिए, तो क्या पॉसिबल है कलम मिलेगा, तो कलम में मिलने वाला नहीं। क्यों, क्योंकि ये राख बन चुका, क्योंकि ये राख बन चुका है। बताओ किसी का हम झोंटे काट दें हम लड़कियों का, तब क्या वो जुड़ेगा फिर से, नहीं ना। तो बोले सर केमिकल चेंज था, परमानेंट चेंज है, इसको फिर हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, वापस नहीं लेंगे। जैसे बताओ जो बनता है जल H2 प्लस में O2 क्या बनता है, जल बनता ना जी। अब कहेगा सर जी जल को आप हीट करिए फिर से H2O2 गैस मिल जाएगा, मिलेगा, लेकिन वो गैस नहीं है, ये जला हुआ गैस है। इसमें हाइड्रोजन गैस मान लो कि यहाँ पे H2 प्लस O2 गैस है, बनता है H2O लिक्विड बनता है, इसको हीट करो तो सर जी हीट होगा ना, यहाँ से H2 गैस और वहाँ से O2 गैस, ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये हाइड्रोजन गैस इसमें अवेलेबल है, लेकिन इसमें H2 गैस का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इसे हीट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस ये वाला नहीं है, ये जला हुआ हाइड्रोजन गैस है, ये जला हुआ ऑक्सीजन गैस है, ये ओरिजिनल गैस नहीं है, ये ओरिजिनल गैस नहीं है, ये जला, ये जलने में हेल्प किया, तो क्या बना है, वाटर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हाई फ्लेमेबल गैस होता है। ये कैसा है, तब बोलना सर परमानेंट है, ये कैसा है, परमानेंट है, नहीं कैसा है, केमिकल चेंज, कैसा है, केमिकल चेंज है, जो एक बार कर दे दोबारा ना फर्दर बन सके, उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। तो पहला क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, और जो सेकंड में है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन, इसे नोट कर लो और चलते हैं सेकंड नंबर, केमिकल क्लासिफिकेशन। चलो आगे देखो, सेकंड नंबर जो हम लोग को काम करना है फर्स्ट चैप्टर में वो है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें काम करना है एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, फिर काम करना है कंपाउंड्स के बारे में, उसके बाद काम करना है मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स, एलिमेंट्स जाने रहो, एलिमेंट सिंगल एलिमेंट है, और कंपाउंड्स यदि मोर देन वन यदि एलिमेंट कंपाउंड उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स में H2O क्या है, कंपाउंड्स है। मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें सीमेंट हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर दो पार्ट है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, इसमें एलिमेंट क्या आता है, यदि आगे पढ़ोगे तो एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स आता है जी, लेकिन यहाँ क्या है, कंपाउंड्स में क्या आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना हम लोग को पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में काम करना है, तो हम लोग काम कर लेंगे इसके बारे में, और ये काम करेंगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तो ध्यान देना बोर्ड पे, जिस तरह बच्चा, छोटा बच्चा ध्यान देता है हर एक चीज़ को तोड़ने पर, बचपन में यहाँ इसे तोड़ देना है, हाँ लाए खेलने के लिए, और उसे ध्यान पूर्वक उसे तोड़ देगा, वो चेक करता है कि बना कैसे है, वो चेक करता है बना कैसे है, छोटा बच्चा की तरह ध्यान देना है कि ये बनता कैसे है, ये चलता कैसे है, ये बनता कैसे, ये होता कैसे है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और एक आने वाला है बोस आस्टिन कंडेंसेट, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे इसी चैनल पे, और ये इंट्रोडक्शन क्लास है, और इसके बाद जो काम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें आएगा व्हाट इज मैटर डेफिनेशन, व्हाट इज मैटर डेफिनेशन, फिर इसका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बाद एक चैप्टर सेकंड में क्लासेस ऑफ मैटर, जिसमें काम करना एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में।